उपेंद्र कुशवाहा जी ने 1931 का आंकड़ा नहीं देखा कि उसमें उस समय क्या पॉपुलेशन था। सिर्फ मतलब अपना समाज में ये बताने के लिए कि वही सबसे बड़े शुभचिंतक है उस समाज के, कि वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, फिर भी अनुपात और प्रतिशत के मतलब घटता बढ़ता नहीं। इस बात को समझने में इतना देर क्यों लग रहा है? तो कुछ भी बोल दो और जनता में उन्माद पैदा कर दो। ये सब जो कदम हो रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। बिहार में जातीय गणना के बाद जिस तरीके से रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट आने के बाद जातियों की जो संख्या सामने, उसके बाद से राजनीतिक बवाल लगातार जारी है। लगातार राजनीति में चर्चाएं और बातें हो रही है, बयानबाजी का दौर जारी है। और इसी बीच बिहार सरकार के मंत्री आलोक मेहता ने उपेंद्र कुशवाहा पर जमकर निशाना साधा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से उपेंद्र कुशवाहा जाति को घटाने की बात कह रहे हैं या बढ़ाने की बात कह रहे हैं, उनका जो है मैथमेटिक्स कमज़ोर हो गया है। मुझे अफसोस आता है। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, भला उनको प्रतिशत में या दशमलव में अंतर क्यों नहीं समझ में आता है। साथ ही साथ वो पढ़ने और पढ़ाने की भी बात कहने लगे। जरा आलोक मेहता को सुनिए। उपेंद्र कुशवाहा जी ने 1931 का आंकड़ा नहीं देखा कि उसमें उस समय क्या पॉपुलेशन था, और अनावश्यक रूप से सिर्फ मतलब अपना समाज में ये बताने के लिए कि वही सबसे बड़े शुभचिंतक है उस समाज के, इस तरह की बातें बोल रहे हैं। समाज को गुमराह करना समाज का शुभचिंतन नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वो साइंस कॉलेज के स्टूडेंट रहे हैं, फिर भी अनुपात और प्रतिशत के आंकड़ों मतलब घटता बढ़ता नहीं। इस बात को समझने में इतना देर क्यों लग रहा है? सच बात यही है कि इन चीज़ों का राजनीतिकरण करके जो उन्होंने किया, पहले से भी समाज के लोगों को गुमराह करके अपने साथ लेकर और सिद्धांत विहीन राजनीति को अंजाम देना चाहते हैं अपने स्वार्थ में। मैं इसकी मतलब इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता और मैं इसकी आलोचना करता हूँ। आपके ही अनुसार आपके ही दल के एमएलए हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, उनका गणित कमजोर है, फिर उन्होंने भी सवाल खड़े किए आंकड़े पर। नहीं, सवाल खड़ा करने के लिए नज़र कहीं है और है, निशाना कहीं और है। यह मैंने सबके लिए ये बात कही कि जिनका गणित कमज़ोर है वही लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं, या फिर नीयत खराब है। दो चीज़ है, या तो नीयत खराब है या गणित कमज़ोर है। नीयत जब खराब है तो अभी इस बात को बहाना लेकर, अब आम जनता तो 1931 का ये मैंने जो गणना है उसको जान नहीं रही है। तो कुछ भी बोल दो और जनता में उन्माद पैदा कर दो। ये सब जो कदम हो रहे हैं ये बिल्कुल गलत हैं और ये कंडेमेबल हैं। अभी आपने आलोक मेहता को सुना है, वो किस तरीके से बोल रहे थे। बात अगर आलोक मेहता की करें तो राजद कोटे से बिहार सरकार में मंत्री हैं और भूमि और राजस्व मंत्रालय को संभाल रहे हैं। उन्होंने साफ साफ जातीय गणना का समर्थन करते हुए कहा है कि उपेंद्र कुशवाहा को शायद कोई जानकारी नहीं है, उनका मैथ और गणित इतना कमज़ोर हो गया है कि उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो इसमें सरकार की या हम लोग की क्या गलती है? उन्होंने साफ साफ कहा कि जो भी जातीय गणना के बाद आंकड़े आए उसके बाद आगे के काम करने में, आगे की योजनाओं को लागू करने में काफ़ी आसानी होगी। आपने खुद सुना है किस तरीके से बोल रहे थे। आप अपनी राय हमें कमेंट करके ज़रूर पहुंचाइए। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक ज़रूर करें।